ये गति चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम लोग आज समझने वाले हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। तो चलिए इसको समझते हैं। तो दूरी किसको कहा जाता है? तो याद रखेंगे, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहा जाता है। और विस्थापन किसको कहते हैं? तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग फिगर समझते हैं कि दूरी किसको कहेंगे और विस्थापन किसको कहेंगे। तो यहाँ पे मान के चले कि एक लड़का जो है बाइक से ए से बी तक जा रहे हैं इस रास्ते से होकर के। तो बाइक से अगर जा रहे हैं तो हम लोग को पता है कि गाड़ी में जो है ओडोमीटर होते हैं जो पूरे दूरी को मापते हैं। तो ये जो ओडोमीटर है, तो ये ओडोमीटर क्या करेंगे, बाइक जिस रास्ते से जाएंगे वो पूरे रास्ते को नापते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जब वो पहुँचेंगे तो पूरे रास्ते को वो नापते हुए चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाइक जो है 2 चक्कर लगा दिए तो ओडोमीटर बंद हो जाएगा, नहीं, उसको भी वो नापते हुए चले जाएंगे। तो ये जो टोटल लंबाई होगा, यानी नापते हुए टोटल रास्ता का जो लंबाई होगा, इसी को कहा जाता है क्या? दूरी। तो आगे हम लोग समझते हैं विस्थापन के बारे में। तो विस्थापन होता है किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, इसका वस्तु जो है कहाँ से चलना प्रारंभ किया था? ए से, और कहाँ पे यहाँ पे ये समाप्त किए बी पे। ए से प्रारंभ किए और बी पे समाप्त किए। तो ये दोनों स्थानों के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा, कम से कम दूरी। तो कम से कम दूरी क्या हो सकता है? तो कम से कम दूरी ये तो नहीं हो सकता है, ये भी तो नहीं हो सकता है, ये भी तो नहीं हो सकता है, ये भी तो नहीं हो सकता है। तो सबसे जो कम दूरी होगा ये क्या करेंगे, ए से बी तक सीधा हमें मिलाना पड़ेगा। तो याद रखेंगे, ये दोनों के बीच का जो सबसे न्यूनतम डिस्टेंस होगा, यानी सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, सबसे जो कम दूरी होगा, उसी को विस्थापन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आगे समझने वाले हैं कि दूरी जो है सदिश राशि की अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि की अदिश राशि है, यानी सदिश अदिश किसको कहेंगे? तो याद रखेंगे, जिस राशि में जो है दिशा होंगे वो सदिश राशि होंगे और जिसमें दिशा नहीं होंगे वो अदिश होंगे। तो दिशा किस तरह का होंगे? तो याद रखेंगे, अगर वो वस्तु जो है, यहाँ देखिए कि जब ये इस रास्ते से होकर के दूरी को तय कर रहे होते हैं तो इसमें क्या दिशा है क्या? यानी दिशा का मतलब जो है, जैसे ये वस्तु इस तरह से जा रहे हैं तो पहले इस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो यहाँ पे आए तो यह थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ आए तो चेंज हुआ, फिर यहाँ आए तो चेंज हुआ। इसका मतलब पूरे रास्ते में इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर हम लोग पूछें कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो जो है किस डायरेक्शन में गए, तो इसका मतलब बहुत सारे डायरेक्शन यहाँ पे जो है दिख रहे हैं और इसके द्वारा दिखाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन को बता पाना मुमकिन नहीं है, बहुत सारे डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर एक ही डायरेक्शन होता, एक ही डायरेक्शन, इसको समझिएगा, अगर एक ही डायरेक्शन को दिखाते तो हम लोग कहते हैं कि दूरी में दिशा है। दूरी में दिशा है। जब एक ही दिशा को दिखाएंगे तब कह सकते हैं कि दूरी में दिशा होंगे। और जब दूरी में दिशा होंगे इसका मतलब एक ही दिशा को ये बता रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब उसको कहा जाएगा कि दूरी एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि का मतलब दिशा होगा और दिशा का मतलब उसमें एक ही दिशा को दिखाएंगे, यानी दिशा उसमें चेंज नहीं होगा। तो दूरी में दिशा एक ही दिशा को नहीं दिखा रहे हैं, बहुत सारी दिशा को दिखा रहे हैं। इसका मतलब दूरी क्या होगा? सदिश नहीं होगा, अदिश राशि होगा। परंतु विस्थापन यहाँ से ए से बी में अगर देख रहे हैं तो ए से बी का दूरी जो है ये सबसे कम दूरी क्या है? तो बीच वाला जो डिस्टेंस है यही सबसे कम दूरी है। तो जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इसमें क्या दिशा चेंज हो रहा है क्या? तो यहाँ से यहाँ तक जब जा रहे हैं तो दिशा इसमें चेंज नहीं हो रहा है, एक ही डायरेक्शन को ये दिखा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ हम लोग समझेंगे कि विस्थापन में यहाँ पे एक ही दिशा है और जिसमें एक ही दिशा होगा उसी को कहा जाएगा कि ये सदिश राशि है। दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है। और जो अदिश राशि होंगे उनको स्केलर क्वांटिटी बोला जाएगा। तो यहाँ पे दूरी में देखें कि दिशा नहीं होता है, तो इसका मतलब दूरी अदिश है, और विस्थापन में दिशा होता है, यानी विस्थापन क्या है? सदिश है। अब यहाँ पे दूरी को यहाँ से यहाँ तक जो है इसको मापेंगे तो
किससे मापते हैं, इसका SI मात्रक होता है क्या, मीटर। तो इसको जब मीटर से मापेंगे यानी इसका SI यूनिट मीटर है, तो विस्थापन भी तो एक प्रकार का दूरी ही है, तो विस्थापन को भी हम लोग मीटर से ही मापेंगे, यानी दूरी और विस्थापन का दोनों का SI मात्रक होगा मीटर। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके बाद और एक डिफिनेशन विस्थापन का हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कोई वस्तु जो है यहाँ से यहाँ गया, ए से बी गया, तो यहाँ ए से बी गया, एक ही डायरेक्शन में गया। तो अगर ए से बी जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है क्या कहेंगे, तो यहाँ बोल सकते हैं कि ए से बी जा रहे हैं तो डायरेक्शन यहाँ चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई वस्तु निश्चित दिशा में दूरी तय कर रहे हैं, यानी किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहेंगे। वहाँ तो पहला डिफिनेशन देख लिए। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि दिशा को फिक्स करना पड़ेगा, उसको बांध के फिक्स करना होगा कि वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, तब उस दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए ए से बी जा रहे हैं, तो यहाँ पे दूरी जो है क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, और दूरी जब एक ही डायरेक्शन में होगा यानी दिशा जब एक ही होगा तो उसको कहेंगे उसमें दिशा है, और जिसमें दिशा होगा उसको सदिश राशि कहेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का जो है जा रहे हैं, तो इसमें जो है एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये इसको कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे इसमें दिशा है और ये सदिश राशि है, क्योंकि अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं, और ए और बी के बीच का ये न्यूनतम दूरी भी है, यानी सबसे कम दूरी है। इससे कम जो है दूरी को यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो है दूरी भी है और विस्थापन भी है। तो इसका मान के चलो कि इसका लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 किलोमीटर है। तो ये जो दूरी है तो दूरी किसको कहेंगे, तो दूरी का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो नापते हुए पूरे रास्ता का जो लंबाई होगा उसको दूरी कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जब गए तो पूरा रास्ता को नाप लिए, और जो हम लोग के सामने जो रिप्रेजेंट हुआ वो हम लोग का दूरी हो गया, चाहे दिशा निश्चित हो या दिशा अनिश्चित हो। तो ये पूरा रास्ते को नाप लिए, तो ये हम लोग का दूरी हो गया। लेकिन जब दिशा निश्चित होता है उसी दूरी को एक अलग नाम से जाना जाता है। जब दिशा निश्चित होगा तो उसी दूरी को एक अलग नाम से जाना जाएगा, उसको विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे विस्थापन का दो डिफिनेशन देखिए, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, या फिर किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये भी एक निश्चित, क्योंकि दिशा निश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि विस्थापन का मतलब होता है कि डायरेक्शन होना चाहिए और एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। तो एक ही डायरेक्शन दिखाने के लिए दिशा को क्या करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है दूरी और विस्थापन के बारे में आज हम लोग समझे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है दूरी और विस्थापन के बारे में और बहुत सारे गुण को समझेंगे, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है चाल और वेग के बारे में आगे समझते हुए न्यूमेरिकल्स को भी आगे हम लोग करने वाले हैं, गति के समीकरण वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद।